ओके, तो हम हमारे स्टडी को कंटिन्यू करेंगे कि बाइबल रीडिंग के ऊपर कारणों को हम देखेंगे कि बाइबल का अध्ययन कर बाइबल को पढ़कर हमें क्या क्या प्राप्त होता है और क्या क्या इससे हमारा लाभ होता है, क्या क्या फायदा होता है बाइबल पढ़ने से, बाइबल का अध्ययन करने से। तो इसको हम देखेंगे। हमने बहुत सारी चीज़ों को देखे 2 हफ्तों में कि बाइबल जब हम पढ़ते हैं इससे हमारा विश्वास जो है ग्रो होता है, और हमने देखा कि बाइबल हमें, जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, वो हमें सच्चाई को देता है। ओके, और पिछले हफ्ते को हमने देखा कि बाइबल पढ़कर, बाइबल का इस्तेमाल कर जब हम बाइबल को हमारे आत्मिक हथियार के रूप से हम जब इस्तेमाल करते हैं, इससे क्या होता है, हम पाप के ऊपर हम विजय को पा सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, बाइबल का जब हम अध्ययन करते हैं, जब हम मनन करते हैं, प्रार्थना के साथ जब हम बाइबल को जब हम खोलते हैं, प्रभु से हम जब दुआ करते हैं, और जब हम इच्छा को रखते हैं कि आज मुझे कुछ सीखना है, कि आज मुझे परमेश्वर की ओर से कुछ सुनना है, जब हम इस चाहत से बाइबल का अध्ययन करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या देता है, सामर्थ को देता है। परमेश्वर हमसे बात करता है और वो हमें जो ताला है उसका चाबी को हमें देता, ताकि हम सारे पाप के बंधन की जड़ को ताकि हम खोल सके और पापों को हम क्या कर सके, अतिक्रम कर सके। ठीक है, आज हम कुछ और देखेंगे कि बाइबल पढ़कर हमें क्या मिलता है, इससे क्या हमारा लाभ होता है। आइए हम खोलेंगे यिर्मयाह में, यिर्मयाह चैप्टर 15, यिर्मयाह अध्याय 15। का हम देखेंगे 16। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। ओके, और एक बार पढ़ सकते हैं जोशुआ। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। ओके, जो तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, आनंद। हमें क्या मिलता है, आनंद मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है हमें, बाइबल पढ़कर हम आनंद को पा सकते हैं, हमारे चेहरे में खुशियां आ सकती है। हम जब बाइबल पढ़ते हैं हमारे चेहरे में चमक आ सकता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जो हमारे जीवन में अनजान है चीजें, जिसको हम नहीं समझ सकते, जो हम परमेश्वर को काफी सारे समय हम नहीं समझते हैं। ठीक है, परमेश्वर की योजनाओं को हम हमारे जीवन में नहीं समझ सकते हैं काफी सारे समय। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो परमेश्वर की योजनाओं को हम बाइबल के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल क्या देता है हमें, आनंद को देता है। ठीक है, क्या देता है हमें, आनंद को देता है। लेकिन जब बाइबल में पढ़ते हैं, जब हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, जब हम बाइबल रीडिंग नहीं करते हैं, हम इससे क्या नहीं कर पाएंगे, हम जो पाप को हम क्या नहीं कर पाएंगे, ओवरकम नहीं कर पाएंगे, हम पाप को अतिक्रम नहीं कर पाएंगे, पाप के विरुद्ध हम नहीं लड़ पाते हैं, पाप को हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। हम क्या हो जाते हैं, पाप में ही हम लिपट जाते हैं। जिसके चलते जब हम घरों में बैठकर या फिर जैसे भी रहकर हम जब बाइबल पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी काफी सारे समय हमें आनंद नहीं मिलता। ऐसा मानो कि जैसे हम बस ऐसे ही बिना कोई मतलब के हम बाइबल पढ़ रहे हैं। ठीक है, बाइबल पढ़ने के बावजूद भी हमें क्या नहीं मिल रहा है, हमारे चेहरे में ना कोई चमक, ना हमें समझ मिल रही है बाइबल से, बाइबल के बारे में ना हमें कुछ समझ आ रही है, ना परमेश्वर बाइबल के द्वारा मुझसे बात कर रहे हैं। मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है बाइबल पढ़कर। ठीक है, लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें क्या मिलता है, आनंद मिलता है। तो आप प्रश्न पूछिए, क्या जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, जब मैं प्रचार सुनता हूँ, क्या मेरे जीवन में आनंद
क्या मुझे आनंद मिलता है? ठीक है, अगर आनंद मिल रहा है आपको बाइबल पढ़ने के द्वारा तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ने के बावजूद भी अगर आपके जीवन में कोई आनंद नहीं, कोई खुशियां नहीं, कोई समझ नहीं बाइबल को लेकर, इसका कारण क्या हो सकता है पता है? क्योंकि आप पाप के बंधन में बंधे हुए हैं। ठीक है, पाप के बंधन में आप बंधे हुए हैं। इसका कारण मैं आपको देना चाहूंगा, यह हम खोलेंगे सामस में, हम खोलते हैं भजन संगीत। भजन संगीत सामस में हम खोलेंगे भजन संगीत 91 या 51। हिंदी में क्या बोलता है 51 पता नहीं, जो भी आया मुंह में वही बोल दिया। क्या 51? ठीक है, 51 भजन संगीत 51, साम्स 51। यहां से हम देखेंगे वचन 7 से हम देखेंगे, वचन 7 वर्स नंबर 7। पवित्र हो जाऊंगा, मुझे दो और मेरे दिल से पवित्र बन दो। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिनसे जो कड़ियां उन्हें तोड़ डाली है, वे मगन हो ना मेरे पापों की और सारे पापों के कामों को मिटा डाले। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर से आत्मा नए सिरे से 12 तक, वचन 12 तक। अपने सामने से निकालना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे ग्रहण न कर। अपने सिर में उदार का हर्ष मुझे लागे और उदार आत्मा देकर मुझे खपा। ठीक है, तो जो आज हम पॉइंट्स देखेंगे सब इसके रिलेटेड है। आनंद, पाप और शुद्ध होना, जो भी बाइबल हमें देता है, जो भी बाइबल हमें हमारे जीवन में करता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं अवश्य हमें आनंद मिलता है, लेकिन काफी सारे समय हमारा जीवन में जो उद्धार का आनंद है, ठीक है, हर किसी के पास क्या है पता है? आनंद, जॉय। परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन में आता है कब? जब हम प्रभु को स्वीकारते हैं, जब हम यीशु को हमारे जीवन में उद्धारकर्ता के रूप से स्वीकारते हैं, उस समय परमेश्वर हमें उद्धार का आनंद को देता है। चाहे मेरे जीवन में परिस्थितियां जो कुछ भी हो, ठीक है, चाहे आप बीमार होंगे, आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहे होंगे, आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन प्रार्थना का जवाब आपको नहीं मिल रहा है, आप निराश हो गए हैं, आपके घर वाले आपको छोड़ दे हैं, या फिर ऐसे बहुत सारे दुर्घटनाएं आपके जीवन में लगातार घट रहे हैं। लेकिन जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु के शरणों में आते हैं, हालांकि हमारे जीवन में क्या नहीं है? सुख नहीं है, शांति नहीं, शरीर हमारा क्या है? बीमार है, शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन एक चीज जिसके वजह से हम हमेशा क्या रह सकते हैं? आनंदमय रह सकते हैं, वो क्या है? हमारा उद्धार। ठीक है, जब हम उस पल के बारे में जब हम सोचेंगे, जब आपने पहली बार प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात किया, ठीक है, जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको छुआ, अपने अनुग्रह से जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको परिपूर्ण किया और आपको उद्धार को दिया और आपको उस आनंद को दिया, उद्धार का आनंद, कि भी अभी मैं क्या हूं? परमेश्वर का संतान हूं। अभी मैं किसका संतान? मैं परमेश्वर का संतान। चाहे मेरे जीवन में जो कुछ भी हो जाए, जो कुछ भी परिस्थिति आ जाए, मैं कहां नहीं जाऊंगा? मैं नरक नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा जीवन का क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना, स्वर्ग में रहना। तो जब हम इसके बारे में जब सोचेंगे, आनंद के बारे में जो परमेश्वर ने हमें उद्धार के वक्त दिया है, वो हमेशा क्या करेंगे? हमें उत्साह करेंगे, एंकरेज करेंगे परमेश्वर में। दाऊद का जीवन को ही देख लो। यहाँ पर दाऊद ने क्या किया? यहाँ पर बेतशेबा के साथ उसने व्यभिचार किया, पाप किया। ठीक है, बेतशेबा के साथ क्या किया दाऊद ने? यहाँ पर पाप किया, व्यभिचार किया। तो जब उन्हें परमेश्वर के जन से उन्हें जब चेतावनी आती है, ठीक है, जब उसको याद दिला जाता कि तुमने क्या पाप किया, तो यहां पर जब दाऊद ने मन फिराया, पश्चाताप किया, तो यहां पर देखो दाऊद क्या प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, वर्स नंबर 10 में देखो, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड एंड रिन्यू अ राइट स्पिरिट विद इन मी। वर्स नंबर 11, कास्ट मी नॉट अवे फ्रॉम दाई प्रेजेंस।
and take not thy Holy Spirit from me. Verse number 12. Restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. ठीक है, तो यहां पर दाऊद क्या कहता है कि परमेश्वर, ये पाप की वजह से, व्यभिचार की वजह से जो मुझसे आनंद छीन गई थी, उसको अभी आप क्या करें, उसको वापस मुझे दो। क्योंकि जब हम पाप करते हैं, जब हम पाप के साथ बिना पश्चाताप करे जब हम प्रभु के सम्मुख जाते हैं प्रार्थना के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, लोगों के साथ संगति के लिए, कलीसिया के लिए, तो हमारे जीवन में क्या नहीं आता, ये जो आनंद है वो हमारे जीवन से क्या हो जाता है, दूर चले जाता है। ठीक है, कहीं दूर चले जाता है, खो जाता है, हमारे जीवन में आनंद नहीं होता, खुशियां नहीं होती, जिसके चलते जब हम बाइबल पढ़ते हैं उसके बावजूद भी परमेश्वर हमसे बात नहीं करता। जब हम बाइबल पढ़ते हैं उसके बावजूद भी हमारे जीवन में आनंद नहीं आ पाता। क्यों? पाप की वजह से। इसलिए प्रभु यीशु मुझसे क्या कहता है, आइए हम एक वचन याद दिलाएंगे हम खुद को, सब लोग। पहला यूहन्ना में हम खोलेंगे, 1 जॉन। पहला यूहन्ना अध्याय 1 में हम जाएंगे। 1 John chapter 1 verse number 8 and 9. यदि हम कहें कि कोई पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ओके, तो जब कभी भी हम बाइबल को खोलते हैं, ठीक है, हमें कैसे जाना है, बाइबल जब हम खोलते हैं प्रभु के सम्मुख हमें कैसे जाना है, सही मन के साथ जाना है। ठीक है, सही मन के साथ हम कैसे जा सकते हैं, जब हम प्रभु के सम्मुख आकर पश्चाताप करेंगे। क्योंकि काफी सारे समय हम क्या करते हैं, चलो ये मेरा ड्यूटी है, बाइबल खोलता हूं और पढ़ देता हूं, ठीक है, करके खत्म। चैप्टर 1 क्या हो गया, मेरा खत्म हो गया, आज का रूटीन मेरा क्या हो गया, फिनिश, समाप्त। तो इससे मेरा कुछ लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारा लाभ होना चाहिए, मसीह जीवन क्या होना चाहिए, हमारा लाभ होना चाहिए। हमारा जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमारा उन्नति होना चाहिए। पहली बात तो आत्मिक जीवन हमारा स्ट्रांग होने चाहिए। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें एक चाहत रखना चाहिए। ठीक है, एक चाहत रखना चाहिए कि परमेश्वर आप मेरे साथ क्या करें, बात करें। ठीक है, ये हमारी एक इच्छा होनी चाहिए कि प्रभु आज आप मेरे साथ क्या करें, बात करें। ठीक है, आप शायद से दो अलग अलग प्रकार के बाइबल को अध्ययन कर सकते हैं, फिर काफी सारे प्रकार के। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं बाइबल को। ठीक है, स्टडी करते हैं, या फिर आप बहुत से लोग डिवोशन, ठीक है, जहां पर आप अकेलेपन समय बिताते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। ठीक है, वो सुबह के समय हो सकते, दोपहर के समय हो सकते, रात के समय, शाम के समय, जब कोई भी आपको समय मिले, आप जब डिवोशन लेते हैं उस समय आप क्या करें, प्रभु से आप दुआ करें, प्रार्थना करें। एक खास समय को प्रभु यीशु मसीह के साथ बिताएं, जहां पर आप दुआ करें, पापों का प्रायश्चित करें, सही मन के साथ आप प्रभु के सम्मुख आए और ये चाहत रखते हुए, डिजायर रखते हुए कि परमेश्वर आज आप मेरे साथ क्या करें, बात करें। अगर हम इस चाहत के साथ नहीं आएंगे, बस सुबह हो गए या फिर शाम हो गई, दोपहर को हो गई, चलो बाइबल खोलता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरा कुछ इससे क्या नहीं हुआ, लाभ नहीं हुआ, आप बस क्या कर रहे हैं, आप बस शायद बाइबल समाप्त करना चाह रहे हैं। चलो, अगर आप बाइबल भी समाप्त करना चाहते हैं उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अलग सा टाइम निकालकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, जेनेसिस टू आप रेवलेशन, जब आपको अगर बाइबल समाप्त करना है जेनेसिस टू रेवलेशन, तो आप उसके लिए भी धर पढ़ सकते हैं। लेकिन या फिर जब आप स्टडी करते हैं उसके लिए आप अलग सा समय निकालकर, जो स्टडी होते हैं, जो काफी सारे लोग करते हैं, तो वो स्टडी का टाइम अलग होनी चाहिए। लेकिन जब डिवोशन लेते हैं या फिर खास एक समय बिताते हैं जहां पर आप परमेश्वर को सुनना चाहते हैं, जहां पर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं, जहां पर आप चाहेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ बात करें, ठीक है, उस समय आप क्या करें, सही मन के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप इस समय पे ना जाएं, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इस समय पे सही मन के साथ ना जाएं। आप जब कभी प्रभु के वचन में जाएंगे, प्रभु के सम्मुख जाएंगे, आपको सही मन से जाने हैं। तो जब बाइबल पढ़ेंगे आपको क्या आएंगे, समझ आएंगे। जब स्टडी करेंगे आपको क्या मिलेंगे, उस समय समझ मिलेंगे।
ठीक है, जब आप प्रभु के सम्मुख आएंगे सही मन के साथ पश्चाताप करते हुए, अगर आपने कुछ पाप किए हैं, बाइबल में लिखा है कि जो लोग कहते हैं कि मैंने पाप नहीं किया, वो क्या है, झूठा इंसान है। क्योंकि हम दिन भर में बहुत सारे अगिनत पाप कर जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जब कभी भी हम प्रभु के सम्मुख आते हैं, हमें उससे वक्त क्या करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए। तो परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमसे वादा करता है वर्ष 9 में कि अगर हम कन्फेस करें तो परमेश्वर हमें जरूर से क्या करेगा, हमें क्षमा करेगा। हमारे सारे अधर्मों से वो हमें क्या करेगा, क्षमा करेगा। ये परमेश्वर का वादा है। ठीक है, तो अगर हम आनंद पाना चाहते हैं हमारे जीवन में, तो हमें सही मन के साथ आना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए, जैसे कि दाऊद ने किया। और वो दाऊद कैसा प्रार्थना करता है कि आप मुझे शुद्ध कर। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम भी शुद्ध हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। और परमेश्वर हमसे वादा करता है कि वह हमें हमारे सारे अधर्मों से हमें क्षमा करेगा। ठीक है, अभी हम दूसरे वचन पर जाएंगे। अभी हम जाएंगे प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 20। प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 32 में हम देखेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 20 वचन 32। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि वचन और 32। हाँ, अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, तो तुम्हारी उन्नति बढ़ सकता है। तब पवित्र किए गए लोगों की साथी भक्ति निराश दे सकता है। ठीक है, क्या देता है हमें, आत्मिक उन्नति। ये बहुत जरूरी है, क्या, स्पिरिचुअल ग्रोथ। ओके, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इससे हमें क्या फायदा होता है, हम आत्मिक जीवन में हम बढ़ पाते हैं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब बाइबल का अध्ययन करते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा आत्मिक उन्नति होता है। और एक वचन हम खोलेंगे, लूका लिखे सुसमाचार अध्याय 5, नहीं अध्याय 4, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स नंबर 4। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, देखो मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। इतना ही, हिंदी में इतना ही लिखा है। ओके, इंग्लिश में कोई पढ़ सकता है। हिंदी में इतना ही लिखा है, और वापस पढ़ सकते हो। 4 का 4। हाँ, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। हाँ, ओके, मैथ्यू 4:4 देखो, मैथ्यू 4:4 में देखो क्या लिखा है, इसमें से हटा दिया। बट बाय एवरी वर्ड, वो सब हटा दिया गया है। ओके, तो इसमें पूरा लिखा गया है। ओके, तो मैथ्यू में ही टर्न करो, जिसके पास हिंदी बाइबल है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स नंबर 4। ठीक है, शैतान भी नहीं चाहता देखो कि हम प्रभु के वचन के द्वारा क्या रहे, जीवित रहे। क्योंकि परमेश्वर का ही एक ऐसा वचन है जिससे हम क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। ठीक है, हमारा आत्मिक भोजन क्या है, परमेश्वर का वचन। ये तो हम सब लोग जानते हैं। मैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स नंबर 4। ठीक है, यहां पर हम जानते हैं स्टोरी क्या है। प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा लिया जाता है शैतान के द्वारा।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या उत्तर देता है कि मनुष्य केवल क्या रोटी से जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, शायद हम रोटी चावल खाकर जब तक हमारा शरीर जिंदा है तब तक हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन रोटी खाने के द्वारा, मांस खाने के द्वारा, ठीक है, बहुत सारे से साग सब्जी खाने के द्वारा हमारा आदमी जीवन क्या नहीं रहेगा, जीवित नहीं रहेगा। हमारा आदमी जीवन हमारा जो शारीरिक जीवन है वो क्या हो जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे। ठीक है, रोटी चावल खाने के द्वारा हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन क्या खाने के द्वारा हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, वो है परमेश्वर का वचन। यहां पर हमने देखा राइट कि मैं जब परमेश्वर का वचन को खाता हूं, मैं क्या हो जाता हूं, तृप्त हो जाता हूं, और वो मुझे क्या देता है, आनंद को देता है। यहां पर देखो वो हथियार प्रभु यीशु मसीह ने भी इस्तेमाल किया। वो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो गॉड होने के बावजूद, परमेश्वर होने के बावजूद भी वो क्या इस्तेमाल कर रहा है, ये हथियार को इस्तेमाल कर रहा है। किसके खिलाफ, शैतान के खिलाफ, परीक्षा के खिलाफ, पाप के खिलाफ। ठीक है, क्योंकि शैतान जो है वो क्या है, बहुत ताकतवर है, काफी मात्रा में क्या है, शैतान ताकतवर है, स्ट्रांग है, जो हमें आसानी से हरा सकता है। और हमारे पास क्या नहीं है, कुछ भी हथियार नहीं है शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक हथियार को दिया है, वो क्या है, परमेश्वर का वचन। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर आप आत्मिक जीवन में अगर आप मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, तो आप पाप के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं। जब छोटी सी कुछ चीजें आ जाएंगे आपके जीवन में, द्वार खटखटाएंगे, जब पाप का द्वार खटखटाएंगे आपको, आप क्या हो जाएंगे, आसानी से उस समय द्वार को खोल देंगे। ठीक है, आसानी से आप क्या करेंगे, कोई भी अगर द्वार में खटखटाएंगे, आप आसानी से द्वार को खोल देंगे और पाप अंदर प्रवेश कर जाएंगे, और आपकी आत्मिक जीवन को क्या कर देंगे, धीरे धीरे वो खा जाएंगे, धीरे धीरे खा जाएंगे, और आप आत्मिक जीवन में क्या नहीं हो पाएंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका जीवन क्या हो जाएंगे, आत्मिक जीवन आपका घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। ये होगा अगर हम हमारे आत्मिक जीवन में अगर हम ग्रो नहीं करेंगे, प्रभु के वचन को अगर हम हर दिन नहीं खाएंगे, तो हम पापों को हम अतिक्रम नहीं कर पाएंगे, शैतान का हम सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शैतान काफी क्या है, ताकतवर है। अगर यीशु मसीह ने अगर परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल किया, तो हम क्या है, एक साधारण किसके बराबर है, हम चींटी के बराबर है, राइट, एक धूल के बराबर है हम। तो हम आसानी से हम क्या हो सकते हैं, हम हार सकते हैं, आसानी से हम धूल में हम मिल सकते हैं। तो अगर हमें मजबूत होना है आदमी जीवन में, तो हमें क्या करना है, आइए एक वचन हम देखेंगे। इफिशियंस में देखो, आखिरी अध्याय का 11, इफिशियंस अध्याय आखिरी अध्याय वचन 11। परमेश्वर के सारे हथियार का तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। हाँ, आगे वर्ष नंबर 12। क्योंकि हमारा लहू और मांस से नहीं, प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आर्थिक सेनाओं से है, जो आकाश में। इतना ही, ओके, नहीं हो गया। तो यहां पर 11 में हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार को क्या कर लो, पहन लो, बांध लो। बिना हथियार के हम क्या नहीं कर पाएंगे, शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। अगर यीशु ने हथियार का इस्तेमाल किया, तो हमें भी जरूर से क्या करना चाहिए, हमें हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम शैतान के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, पाप के खिलाफ अगर हम लड़ना चाहते हैं, अगर हम पापों को पार करना चाहते हैं, अतिक्रम करना चाहेंगे, तो हमें इस वचन का, यानी कि बाइबल का, प्रभु के वचन का हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए दाऊद कहता है भजन संगीत 119 के 11 में क्या कहता है कि मैंने आपके वचन को मेरे हृदय में छिपा रखा है, ताकि मैं आपके विरोध क्या ना करूं, पाप ना करूं। यही एकमात्र एक माध्यम है जिससे हम साफ रह सकते हैं, शुद्ध रह सकते हैं, आत्मिक जीवन में हम मजबूत रह सकते हैं, पाप में गिरने से हम बच सकते हैं। यही एक माध्यम है परमेश्वर का वचन। जैसे हम अगर कहेंगे कि ये जो परीक्षाएं हैं,
ये जो शैतान हमें जो हर वक्त आक्रमण करते हैं, हर समय जो हमें परीक्षा में डालते हैं, ये समय कब खत्म होंगे पता है? अगर सोचो आप हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, ठीक है, आपका आत्मिक जीवन बहुत अच्छा है, आप आत्मिक जीवन में कितना बहुत ज्यादा ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, अच्छा फेथफुल जीवन जीते हैं, समय पर समय बाइबल पढ़ते हैं, समय पर समय प्रार्थना करते हैं, कलीसिया लगातार जाते हैं, हर चीज को आप फेथफुली करते हैं, प्रभु को आप खुश भी कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या ये है कि शैतान आपको आक्रमण करना बंद कर देगा, या फिर क्या आपके जीवन में परीक्षाएं खत्म हो जाएंगे? कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, ये जो परीक्षाएं हैं, शैतान का जो आक्रमण है, हमारे जो इर्द गिर्द जो पाप घेरे हुए हमको, ये कभी भी हमारे जीवन से नहीं खत्म होंगे। जब तक हम इस संसार में, इस शरीर में रहेंगे, तब तक हमारे चारों ओर आगे पीछे हमें क्या करेंगे, हमारे चारों ओर मंडराते रहेंगे, मक्खी के जैसे। जैसे कुछ सड़ा हुआ कुछ मर जाते हैं तो मक्खियां क्या होते हैं उस समय चारों तरफ मंडराते हैं, बहुत एनोइंग होता है उस समय, इरिटेटिंग होता है, बहुत इरिटेट करता है। तो वैसा, ठीक है, हमें भी पसंद नहीं आएगा हर वक्त, अरे मैं ऐसा कुछ करने जा रहा था लेकिन ऐसा हो गया, मैं चर्च को जा रहा था लेकिन ऐसा हो गया। तो बहुत सारे बाधाएं आएंगे हमारे आत्मिक जीवन में, ठीक है, शैतान रुकावटें लाएंगे हमारे जीवन में, आत्मिक ग्रोथ में। शैतान का काम ही वही है कि वो हमें आत्मिक जीवन में क्या कर सके, आत्मिक बढ़ोतरी में वो हमें रुकावटें ला सके। इसीलिए हमें परमेश्वर का हथियार को बांध कर रखना है, ताकि हम इसको हमेशा हर वक्त चला सके। और एक वचन दूंगा मैं आपको, इब्रानी में आप खोले मेरे साथ, हिब्रूज चैप्टर 4 का 12, 4 का 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर दोनों तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और थॉट और बुद्धि को अलग करके हृदय को करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जोड़ता है। ठीक है, वचन में क्या लिखा है? हमारा हृदय बहुत अच्छा है या खराब है? हमारा हृदय, हमारा मन बहुत बुरा है, ठीक है, बहुत दुष्ट है। चाहे हम जितना भी अच्छे कर्म कर ले, हमारे कर्मों के द्वारा हम परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम क्या है, हमारा हृदय, हमारा मन हमेशा गलत सोच विचार को हमेशा करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, हम अच्छे काम जब हम करना चाहते हैं वो हमें रोक देता है। हमारा मन, हमारा सोच विचार, हमारा हृदय, क्योंकि हमारा मन, हमारा सोच विचार क्या है, पूरा दुष्ट है, पूरा पाप से भरा हुआ है, गलत सोच विचार से भरा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर इब्रानी में क्या लिखा है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, ठीक है। जैसे हम बहुत सारे समय जब हम कुछ बाजारों से मांस लेके आते हैं, खाने के लिए गोश्त लेके आते हैं, काफी सारे समय ऐसे अनवांटेड चीजें रहते हैं जो हम क्या करते हैं, उसको काट के फेंक देते हैं, चर्बी वगैरह, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएंगे शायद। ऐसे कुछ चीजें रहते हैं मांस में, जहां पर हम क्या करते हैं, उसको घर में लाकर चाकू से काटकर हम फेंकते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, पकाकर खाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, गंदगी है। जैसे होता है ना, बहुत से लोग कसरत जाते हैं, जिम को जाते हैं, तो एक्स्ट्रा टायर लटक जाता है, उसको कम करने के लिए, उसको हटाने के लिए, ठीक है। तो वैसा ही हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे पाप का बोझ है जो हम लेके हम हमेशा चलते हैं, उसको हम प्रभु यीशु मसीह के शरण में हम नहीं सौंपना चाहते हैं। वही पाप के बोझ को हम लेकर हमेशा चलना चाहते हैं, और हम चलते रहते हैं, और हम थकते हैं, गिरते हैं, बाद में हम उठ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि पाप इतना भारी हो गया हमारे सिर के ऊपर कि हम अभी उसको उठाने नहीं पाते हैं। ये जो है, ये काफी हल्का है। अगर हम इसको 1 घंटे तक ऐसा रखेंगे, हम उसके बाद हमारा हाथ भी थकने लगेंगे। ये क्या है, बहुत हल्का है। लेकिन जैसे जैसे उसको हम पकड़ते रहेंगे देर तक, ये क्या हो जाएगा, हमारे को भारी लगने लगेंगे। हालांकि ये बहुत हल्का है, लेकिन इसको अगर हम देर तक पकड़ के रहेंगे, ये धीरे धीरे भारी होने लगेगा और हमारा हाथ दर्द होने लगेगा। तो वैसा ही पाप भी हमारे जीवन में करता है। जितना हम उसको लेके रखेंगे उतना ही वो हमें खा जाएंगे, जितना हम उसको लेके रखेंगे उतना ही वो हमारे सिर पे ऊपर क्या होंगे, बोझ होंगे, भारी होंगे हमारे लिए। तो इससे अच्छा क्या है कि आप प्रभु को
समर्पित कर दो अपने आप को। जैसे हमने पहला यूहन्ना 1:9 में हमने देखा कि तुम अगर पश्चाताप करोगे, मन फिराओगे, प्रभु से क्षमा मांगोगे, तो परमेश्वर इतना भला है, इतना विश्वास योग्य है कि वो तुम्हें हर एक अधर्मों से क्या करेगा, क्षमा करेगा। ठीक है, क्योंकि पाप का बोझ लेकर हम आत्मी जीवन में नहीं ग्रो कर पाएंगे। अगर आपको आत्मी जीवन में ग्रो होना है, आत्मी जीवन में अगर आपको बढ़ोतरी लाना है, तो आप प्रभु के वचन में लगे रहो, प्रभु के वचन में आप मगन होते रहो, तो परमेश्वर का वचन आपको मदद करें। आखिरी वचन में दिखाना चाहूंगा आपको, पहला पत्रुस पीटर, 1 पीटर चैप्टर 2, पहला पत्रुस अध्याय 2:2। ये वचन हर किसी के लिए, हर जनों के लिए होना चाहिए, और आपको इस वचन को पढ़ते हुए प्रश्न पूछने चाहिए। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल अथवा दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्या पाने के लिए? उद्धार पाने के लिए। अच्छा, उद्धार पाने के लिए लिखा है। इंग्लिश में कोई पढ़ सकता है? ओके, वर्स नंबर 2 ओनली। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे जो नए बच्चे होते हैं, ठीक है, माँ के दूध पीते हैं उन लोग, ठीक है, उसके बाद उन लोग क्या होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं। जैसे उन लोग इच्छा रखते हैं, लालसा रखते हैं माँ के दूध को पीने के लिए, तो वैसा ही यहाँ पर लिखा कि हम भी, ताकि परमेश्वर के वचन को जब हम पिएंगे, खाएंगे, इससे क्या होंगे, हम संतुष्ट होंगे और हम आत्मिक जीवन में ग्रो हो सकते हैं। जैसे न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं, वे क्या रखते हैं, लालसा रखते हैं, राइट, माँ के दूध पीने के लिए इच्छा रखते हैं, क्योंकि भूख लगती है। तो प्रश्न हमें भी खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं भी परमेश्वर के वचन के लिए भूखा हूँ? क्या मैं भी परमेश्वर के वचन के लिए लालसा हूँ? मेरे अंदर क्या प्यासा है परमेश्वर के वचन के लिए? क्या प्यास है, क्या भूख है? अगर आपके अंदर इस प्रकार का चाहत है, डिजायर है, तो वाकई में आप परमेश्वर के वचन के द्वारा ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, आत्मिक जीवन में हम उन्नति ला, अगर हम आत्मिक जीवन में उन्नति को नहीं लाएंगे, तो आप जब घर जाएंगे, आप यूहन्ना 15 को आप पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है कि जब हम आत्मिक जीवन में जब हम ग्रो नहीं करेंगे, जब हम आत्मिक जीवन में फल को नहीं लाएंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा, उसको काट के फेंकेगा। क्योंकि हम आत्मिक जीवन में क्या नहीं ला पा रहे, हम फल को ला ही नहीं पा रहे, हम आत्मिक जीवन में ग्रो नहीं कर पा रहे, तो इससे क्या होंगे, परमेश्वर निराश होंगे और परमेश्वर शायद आपको मौका पे मौका देंगे। लेकिन अगर आप उसके बावजूद भी आत्मिक जीवन में ग्रो नहीं कर रहे, तो लिखा है कि परमेश्वर आपको काट के फेंक देगा और स्वर्गदूत उसको उठाकर आग में फेंक देंगे, ताकि वहां पर वो जल के राख हो जाए। तो हमारे कर्म भी वैसे होंगे, जो कुछ भी हम करते हैं वो कुछ फायदा का नहीं होगा। हम बाइबल पढ़ते हैं, इससे हमारा कुछ फायदा नहीं होगा। अगर हम सही मन से, पश्चाताप मन से अगर हम नहीं आएंगे, इच्छा रखते हुए कि परमेश्वर मुझे आज मेरे जीवन में अगर आप आज बात करें, मेरे हृदय में बात करें, और तो हमें क्या नहीं मिलेंगे, आनंद नहीं मिलेंगे। अगर हम सही ढंग से बाइबल नहीं पढ़ेंगे, अगर हम बाइबल का इस्तेमाल नहीं करेंगे आत्मिक जीवन में, तो हम आत्मिक जीवन में ग्रो नहीं कर पाएंगे, शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे, पापों का भी हम क्या नहीं कर पाएंगे, अतिक्रम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, हम अगले हफ्ते और सीखेंगे। तो आइए हम इस समय प्रार्थना करते हैं। सब लोग आंखें बंद करेंगे इस समय।